हेलो हेलो। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट। किस क्लास का चैप्टर है? फिफ्थ। और आपका ये सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ठीक है, तो वो लाइन बाय लाइन हम क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। और चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट। ये कौन सा चैप्टर है? यूनिट फर्स्ट का सेकंड। यूनिट फर्स्ट का सेकंड है। नाम है वंडरफुल वेस्ट। ठीक है, तो हम अब इसको क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम अपने को मेरी किताब मम्मी ने चलो वंडरफुल वेस्ट को हम क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, यस। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चलो किताब पे ध्यान दो। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो कह रहा है कि त्रावणकोर के एक राजा थे, महाराजा थे। उन्होंने अपने महल में, पैलेस में क्या किया? ग्रैंड डिनर, यानी कि बहुत बड़ा डिनर, भोज, जो रात्रि भोज होता है, उसको क्या किया? ऑर्डर किया। ठीक है, ऑर्डर किया मतलब दिया। ठीक है, तो त्रावणकोर के राजा ने ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? एक बहुत अच्छा भव्य भोज। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, आफ्टरनून में डिनर के पहले द महाराजा इंटर्ड द किचन। महाराजा कहाँ गए? किचन में। आपके घर भोज होता है तो देखते हो, आपके जो भी गार्जियन होते हैं या जो भी लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सब काम का देखते हो, मतलब प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। भोज होता है तो देखते हो, बार बार मैं देखने जाती हूँ कि आटा तो नहीं घट गया। पापा हैं, जो भी आपके घर में मेंबर है, बाबा है, जो भी देख मतलब सर्वे करते रहते हैं कि कुछ घट तो नहीं गया, कुछ चाहिए तो नहीं। तो राजा भी दोपहर हुई तो कहाँ गए? वो गए आपके किचन में गए। क्या करने के लिए गए? टू सर्वे द डिशेज जो खाने का, बनाने का उन्होंने मेनू बनाया था कि वो ठीक बन रहा है कि नहीं, यही सर्वे करने गए होंगे। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फीस्ट मतलब क्या होता है? भोज। जो खाना डिनर में परोसा जाने वाला था, उस खाने का प्रिपरेशन सही से हो रहा है कि नहीं, उस चीज की को सर्वे करने के लिए राजा आफ्टरनून में कहाँ पहुंचे? किचन में पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं। What are you going to do with those vegetable? इसको क्या पढ़ेंगे सुबह? स्क्रैप्स। कि he asked the cook। जब वो किचन में गए तो वहां जो कुक खाना बना रहा था तो बहुत सारी सब्जियों के छिलके, स्क्रैप्स पड़े हुए थे। तो राजा ने उसको पॉइंट आउट करते हुए कहा कुक से कि भाई तुम इन छिलकों का क्या करोगे? He asked the cook, pointing to the basket of स्क्रैप। जो बास्केट था उसमें देखते हो, आज हम लोग क्या करते हैं, जब सब्जियां बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब छिलका विलका जो भी निकलता है एक जगह इकट्ठा करते हैं, बाद में फेंकने वाला होता है तो उसको फेंक देते हैं। तो कुक भी का क्या किया था? सब फेंक दिया, सब छिलकों को एक जगह पे बास्केट में रखा था। नियर द कुक, कुक जहाँ खाना बना रहा था उसके पास बास्केट में वो सारे स्क्रैप्स रखे हुए थे। द कुक रिप्लाइड, तब कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट। क्या है ये? वेस्टेज है, बेकार है। वी विल थ्रो देम अवे। हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, हम लोग इस स्क्रैप को बाद में क्या करेंगे? फेंक देंगे। ठीक है। जब राजा ने पूछा कि तुम इस सब्जियों के टुकड़े को, बचे हुए टुकड़ों को, स्क्रैप्स को क्या करोगे, तो उसने पूछा कि कुक ने बताया कि हम इसको बाद में क्या करेंगे, खाना वाना बनाने के बाद, या जब मैं फ्री हूंगा तो इन जो बचे कुछ वेस्टेज हैं उसको ले जाके मैं फेंक दूंगा। अब आगे राजा ने पूछा, राजा ने कहा यू कांट वेस्ट ऑल दिस बिट्स, कि आप इन टुकड़ों को ऐसे फेंक नहीं सकते, ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल, छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं ना कटिंग में, उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज देम, कोई रास्ता निकालो ताकि ये छोटी छोटी जो सब्जियों के टुकड़े वगैरह बच गए हैं उनका यूज हो जाए। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, मतलब एकदम, इसका मतलब क्या होता है कि एकदम तीक्ष्ण स्वर में बोला कि जल्दी इसका रास्ता निकालो। एंड वॉकड अवे, और वहां से चला गया। बाय बाय हो गया। द कुक वाज इन ए फिक्स। फिक्स मतलब, इन ए फिक्स का मतलब दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना।
तो अब राजा ये कुक सोचने लगा, ऑर्डर देके तो राजा चले गए कि ऐसे नहीं फेंकना है, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना है ताकि ये सब्जियां क्या हो, यूज हो जाए। यूज में आ जाए। अब कुक को क्या हो गया, कुक बेचारा पड़ गया फिक्स मतलब दुविधा में पड़ गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और एक स्टेयर मतलब क्या होता है, घूर के देखना, सब्जियों को ऐसे घूर के देख रहे थे कि भाई तुम्हारा अब हम करे क्या, अब तो तुम हमारे समझ में आ नहीं रहे हो कि अब तुम बचे खुचे सब्जियों के साथ करना क्या है। सडनली अचानक एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली, आइडिया सर्जी, और उसने अब उसके दिमाग में मतलब एक आइडिया आया। वो ऐसे टुकड़ों को घूर रहा था, सब्जी के टुकड़े जो बास्केट में रखे हुए थे ऐसे घूर रहा था, तभी तक एक उसके दिमाग में क्या आया, आइडिया सर्जी। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने क्या किया कि उसने सारे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को इकट्ठा किया, वाश्ड देम, उसको धोया, एंड क्लीन देम, और कहीं भी उसको बढ़िया से धो धा के उसको अच्छे से साफ कर लिया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और फिर उसको लंबे लंबे पीसों में काटा। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट, बड़ा सा पॉट लिया और उसको क्या किया, बड़े से पॉट में उसने सारी सब्जियों को रख दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और इसे आंच पे चढ़ा दिया कुक करने के लिए। क्या करने के लिए, कुक मतलब पकाना, उसे आंच पे चढ़ा दिया पकाने के लिए। सुगा फोकस। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, और उसमें क्या डाला, ऐसे थोड़े पकेगा, उसमें कुछ कोकोनट डाल दिया, कुछ हरी मिर्च डाल दी, और कुछ लहसुन, अदरक। गार्लिक क्या होता है, गार्लिक माने अदरक नहीं होता, अदरक, हाँ अदरक। हम ऑल्सो कंफ्यूज। अदरक या लहसुन डाल दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट, और उसमें ये सारे पेस्ट वेस्ट डाल के और उसमें कुछ नमक डाल दिया। एंड टू कुक वेजिटेबल्स, और क्या किया, उसको कुक कर लिया। ए टेम्पटेटिंग मतलब एकदम आहा वाली कमाल की स्मेल, खुशबू स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट से कमाल की खुशबू आने लगी। नाउ ही विज क्या लिखा है, विप्ड सम कर्ड, पता नहीं इसकी ये कर लेना। उसमें कुछ दही डाल दिया। एंड एडेड इट टू करी, और उसमें क्या किया, करी डाला। ही ऑल्सो पोर्ड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट, उसमें कोकोनट तेल भी डाल दिया। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लिप्स, और करी के पत्ते नहीं आते हैं, उसको ऐसे सजा दिया। ओके, देन लो एंड behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. और इस नए डिश को, जो नए तरीके से पहली बार वेजिटेबल के टुकड़ों से बनाया गया था, उसको शाम में डिनर में जो भी गेस्ट आए उनको बोला गया, खाइए, टेस्ट कीजिए। Everyone was eager to know the name of the new dish. सारे लोग ईगर थे, उत्सुक थे जानने के लिए कि भाई ये क्या खिला दिया, इतना कमाल का सब लोग। द कुक थॉट एंड थॉट, अब कुक सोचता रहा कि ये मैंने क्या बनाया दिया। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, तभी अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया कि अरे यही नाम रखूंगा इस कुक का, अवियल होना चाहिए, एवियल, इसका दूसरा नाम। हाँ, तो एवियल देखना, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, मुझे लगता है। एवियल बिकेम फेमस। एवियल लिखा है डियर यहाँ पे, उवियल के यहाँ एवियल लिखा है। अरे इसका प्रोनाउंसिएशन उवियल है। चलो व्हाटएवर। बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और ये केरला में क्या हो गया, चारों तरफ फेमस हो गया, मतलब केरला में हर जगह ये फेमस हो गया। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। आज के तारीख में केरला में जो भी भोज होता है उसमें ये ट्रेडिशनल पारंपरिक खाना है, फूड है। एंड इमेजिन करो कि इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचो ये कैसे बना है, किस चीज से बना है, बास्केट ऑफ वेस्टेज से बना है। इसलिए ठीक है, तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है इस कहानी से शिक्षा, बताओ। किसी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस कहानी वेस्ट चीज में कभी कभी कुछ
अच्छा हाँ, इसीलिए इस कहानी से यही शिक्षा हमें मिलती है कि कभी कभी वेस्ट चीज भी कुछ अच्छा बना देती है। वो अच्छा बना देती है। इसलिए हमें किसी भी चीज को, इधर ध्यान दो, किसी भी चीज को फालतू नहीं समझना चाहिए और अपने जितना दिमाग हो, जितना सेंस हो, ट्राई करना चाहिए उसका कुछ ना कुछ उपयोग हो ही जाए। ठीक है, तो कभी भी वेस्ट को एकदम से ऐसे उठाया, ऐसे नहीं फेंक दिया। वेस्ट को पहले दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है। पेपर ही है तो पेपर का हो सकता है कुछ बन जाए, हो सकता है कुछ भी बन सकता है आपके। जो तो हमेशा जो भी कचरा निकलता है तो उसका सेंसफुल यूज करो, नहीं होता है तब तो कचरा है ही, तब तो कबाड़ी वाले को देंगे ही। कैसा रहा आज का क्लास? अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। ऐसे कर तो क्या करना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय 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 बाय।